गुड इवनिंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम पांचवें सेट को लेकर आए हुए हैं और हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से। और हो सकता है कि करंट अफेयर्स आज आपके सामने 10-11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का दिसंबर का रखेंगे। उसके बाद फिर मिसलेनियस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हम आपके सामने जो बोले थे कि करंट अफेयर्स का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो अभी हम अलग से नहीं बना रहे हैं। तो हम दिसंबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण से कुछ करंट अफेयर्स को लिए हैं जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखा जाए कि कैसा क्वेश्चन है प्रतियोगिता दर्पण 2020 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा ये ब्रुनोई में होंगे। ब्रुनेई में होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि 38वां और 39वां, कि 38वां और 39वां, यानी अब साल में 2 बार आसियान शिखर सम्मेलन होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा या इसकी अध्यक्षता या मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। ब्रिक्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो याद रखिएगा ये भूटान में स्थित है। और मंगदेक्षु नदी पर, अगर नदी पूछेगा तो मंगदेक्षु नदी ही है, और पूछेगा कि किस देश में या कहां पर, तो भूटान में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहला स्थान किस जिला को मिला? तो याद रखिएगा कि पहला स्थान जो मिला है वो मिला है मंडी को, और ये है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का मंडी जो जिला है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पहला स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, नाटो अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा कि नाटो अपना नया अंतरिक्ष केंद्र जो स्थापित करने जा रहा है वो स्थापित करने जा रहा है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 6, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को, और हरियाणा को एनीमिया मुक्त राज्य घोषित भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, नो मास्क नो सर्विस अभियान किस देश के द्वारा चलाया गया है? तो ये है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के द्वारा एक अभियान चलाया गया कोविड-19 को देखते हुए, नो मास्क नो सर्विस अभियान। क्वेश्चन नंबर 8, फलों सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल, यानी केरल राज्य के द्वारा फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 14वें एशियाई फिल्म, याद रखिएगा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट्स, याद रखिएगा पैरासाइट्स, ऐसे लिख सकते हैं, पैरासाइट्स को दिया गया। और ये पैरासाइट जो फिल्म है ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो पैरासाइट्स को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टिक प्रीमियम लीग किस शहर में खोला गया? तो याद रखिएगा इंदौर, ये है मध्य प्रदेश का शहर। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियम लीग की स्थापना की गई है। एक ऐसा कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रीमियम लीग जो है, अगर ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक प्रीमियम लीग किस शहर में अभी हाल में स्थापित किया गया? तो इंदौर में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला छठा देश, तो ये है मोरक्को। याद रखिएगा मोरक्को जो है ये इजराइल शांति समझौता करने वाला छठा देश बना। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि छठा देश बना उसके पहले देश कौन है, या फिर अरब में पहला देश कौन है। क्योंकि शांति जो इजराइल के साथ शांति जो समझौता हुआ है वो 1979 में पहली बार हुआ। और इस पे विस्तार से फिर हम जब भी करंट अफेयर्स का जब क्लास लेंगे तो उसमें हम इस चीज को रखेंगे। तो कौन कौन देश है उसको हम लोग उसमें भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला छठा देश, तो ये है मोरक्को। चलिए, ये रहा हम लोग के सामने 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। अब हम क्वेश्चन मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब हम यहाँ से मिसलेनियस शुरू कर रहे हैं। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि धान। क्वेश्चन नंबर 13, नाना साहब का दूसरा नाम? धोंदूपंत। धोंदूपंत। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या? तो 206। क्वेश्चन नंबर 15, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल में हुआ था, याद रखिएगा, केरल में 1921। और अल्ली मुसलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे। यानी केरल के मलाबार तट पर अल्ली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। सल्तनत काल में लाख बख्श की संख्या किसे दी गई है? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया, यानी लाखों का दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार, याद रखिएगा, तो 918/1000, यानी 918/1000, यानी ये राष्ट्रीय आंकड़ा से 25 कम। यानी राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है? 943/1000 है, तो राष्ट्रीय आंकड़ा से 25 कम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम आप लोग के सामने रख दिए कि राष्ट्रीय आंकड़ा से 25 कम है बिहार का लिंगानुपात, यानी 918/1000। क्वेश्चन नंबर 18, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर, याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और अकबर का शासनकाल 1560 से 1605 के बीच माना गया। तो यानी EIC कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली व्यापारिक कोठी, याद रखिएगा, अगर पहली व्यापारिक कोठी की बात करेगा 1608 में, तो उस समय जहांगीर था। उस समय जहांगीर, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास ये जहांगीर भी रहेगा, तो जहां होता है हम बता देते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन की संख्या हमारी कम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आराम आराम से सब कुछ हो, यानी आराम आराम से करेंगे तभी माइंड स्थिर भी रहेगा। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, हम बार बार इस चीज को बोलते हैं। और ये चीज आप लोग को बाद में समझ में आएगा, जब आप आराम आराम से पढ़ेंगे तब लगेगा कि नहीं 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, लेकिन उस पर वर्क करेंगे तभी रिजल्ट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21, सारण कब आपराधिक जिला घोषित हुआ? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। और याद रखिएगा कि उसी समय 1942 के समय ही करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो सारण कब आपराधिक जिला घोषित हुआ? तो 1942। क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। और याद करने का तरीका क्या है? आप अल्टरनेट याद कीजिए, बुध का अल्टरनेट शुक्र, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, स्फिग्मोमैनोमीटर में मैनोमीटर से किसको मापा जाता है? तो रक्तदाब। या पूछा जा सकता है कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जल का पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि यानी जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7, याद रखेगा। और याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देगा कि जल क्या है? तो जल उदासीन है, यानी अम्ल क्षार ऐसे अगर आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है और ये उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे ध्यान से, उर्वशी किसकी कृति है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और इसी के लिए उनको 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसी के लिए 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दी गई? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। ईस्वी कब? तो 1972। तो चलिए एक बार फिर हम आप लोग के सामने एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए।
तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान। क्वेश्चन नंबर 13, नाना साहब का दूसरा नाम धोंधुपंत। या पूछ सकता है कि धोंधुपंत किसका नाम है? तो नाना साहब, जो 1857 की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा तो 206। क्वेश्चन नंबर 15, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। अगर ऐसे पूछागा कि केरल में कहाँ, तो मालाबार तट पर। किसके नेतृत्व में? तो ये अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल में लाख बख्श की जो संज्ञा दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार तो 918/1000। याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है, ठीक है, सोचने वाली विषय है। और यहां तक कि राष्ट्रीय आंकड़ा से ये 25 कम भी है। क्वेश्चन नंबर 18, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन? अकबर। लेकिन व्यापारिक कोठी जो खोला गया पहली बार, वो जहांगीर के समय में खोला गया था, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जागृति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, सारण कब आपराधिक जिला घोषित हुआ? तो 1942। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सारण कब आपराधिक जिला घोषित हुआ? क्वेश्चन है तो 1942। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है? तो रक्तदाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जल का पीएच वैल्यू होता है? तो जल का पीएच वैल्यू 7 और जल उदासीन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, उर्वशी किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और इसी कृति के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के संदर्भ में। तो ये रहा आप लोग के सामने आज 25 क्वेश्चन का सेट। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। आप लोग आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। और याद रखिए, एक आज हम आप लोग को 100%, कोई बोलता नहीं है लेकिन आज हम बोल रहे हैं 99% जो भी मेरा वीडियो जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको टैली करेंगे ही। एकदम ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि 1 से, यानी जो भी वीडियो 20 से 25 क्वेश्चन अगर है, तो उस 20 से 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको एकदम आना ही है। जो भी मेरा वीडियो जाएगा तो उसको आराम आराम से आप लोग देखिए, क्योंकि एकदम हम आपके सामने एकदम ये माँ सरस्वती की कृपा है कि एकदम क्वेश्चन आना ही है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखें और औरों को भी इसको ये करें, प्रेरित करें कि भाई एक बार जरूर देखा जाए कितना फ्रूटफुल है। तो चलिए ठीक है, आज हम आप लोग के सामने 25 क्वेश्चन रखे स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। फिर एक नए सेट के साथ आप लोग के सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लें। ये हमारी रोज आप लोग से रिक्वेस्ट रहती है। चलिए, थैंक यू।